हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 12 करा रही हूँ जिसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सभी लोगों को ध्यान से समझना है। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगी क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन से ही मैं इतना सब कुछ आपको करा दूंगी कि आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशंस का यूज़ होता है। इक्वेशंस जो हमारी होती हैं इस टाइप की होती है x+4=6, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। ये आपकी एक्सप्रेशन है। इस तरीके से भी आपकी एक्सप्रेशंस यूज़ होंगी। इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कुछ पार्ट समझ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट है जिनको हमें बहुत ही ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल्स कौन से होते हैं आपकी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे x, दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है। एंड दिस इज़ 4, दैट इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ आल्सो कांस्टेंट, एंड दिस इज़ ऑपरेटर ऑफ इक्वल, ठीक है। एंड दिस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो भी आपके होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। देखिए, वेरिएबल्स के लिए हम पढ़ते हैं आपका ABC और XY की फॉर्म में भी आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। सेकंड देखिए, कांस्टेंट होते हैं आपके 1 2 3 4 एक्सेट्रा, यानी जितने भी आपके न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो सारे आपके कांस्टेंट होते हैं। अब आता है आपका टर्म देखिए, 2x 3x और 3xy आपकी ये टर्म्स होती हैं, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो देखिए, फोर्थ है आपका फैक्टर क्या होता है, माना हमने ये एक टर्म्स ले लिए पूरी 3xy और इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये आपके फैक्टर्स होंगे। 3 को अलग किया, x को अलग किया एंड y को। अब हमें इनके भी फैक्टर करने हैं तो इनके फैक्टर क्या होंगे, अभी 3xy का फैक्टर क्या क्या है, 3x एंड y। अभी हमने 3 का फैक्टर करना है तो 3 × 1, यदि हमें x का फैक्टर करना है तो x × 1, इनको अलग अलग हम शो करेंगे तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, टर्म्स, जैसे कि हमने टर्म्स यहाँ पर पढ़ी हैं बट हमें सिर्फ इतना पता है कि टर्म्स हैं। अब टर्म्स कितने टाइप्स की होती हैं ये और देख लेते हैं। टर्म्स आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है आपका लाइक टर्म्स और दूसरा होता है आपका अनलाइक टर्म। देखिए, लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जिनके अलजेब्रिक वेरिएबल्स सेम होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 5x लिया और यहाँ पे 3x लिया, इसमें जो अलजेब्रिक वेरिएबल्स हैं ये क्या है, आपके सेम है, तो इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। ऐसे ही हमारा और भी हो सकता है, जैसे 5x 5y है और यहाँ पे 6y है, ये क्या है, आपके सेम वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। अब देखिए, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स का अपोजिट हो जाता है। इसमें सेम वेरिएबल्स नहीं होते हैं, जो आपके अलजेब्रिक वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं होते हैं। देखिए, आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपका 3xy, यानी आपका अलजेब्रिक वेरिएबल्स कौन से हैं, xy है और यहाँ पर आपका सिंपली x है, तो ये आपकी होगी अनलाइक टर्म्स। अब हम आगे पढ़ते हैं, मोनोमियल्स। आपका आता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्रिग्नोमियल्स, ये भी आपके टर्म्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है जिसमें 1 टर्म्स होती है, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। 1 टर्म मतलब जैसे 3xy या 2x या 2y, ये क्या है, आपकी मोनोमियल्स होते हैं। सेकंड है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स मीन्स आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपका 3xy + 2x, या फिर आप इसके अलावा 5x - 3y, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपके कौन से होते हैं, ये होती है आपकी बाइनोमियल। थर्ड है आपका ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल
क्या होते हैं आपको नेम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे ट्री मतलब 3, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए 3xy प्लस 2x प्लस 7, ये आपका होता है ट्रिग्नोमियल। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आप जो इक्वेशन होते हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो देखिए आपके टर्म्स ले ली मैंने 8xy और 5xy, इसको हमने ऐड किया हुआ है, तो ऐड करके आपका आ रहा है 13xy। ध्यान रखिएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम सेम टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। सेम टर्म को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका सेम टर्म मीन्स लाइक टर्म्स जो होती हैं, लाइक टर्म्स यानी आपका यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पर भी आपका एक्स वाई ही दिया हुआ है, तो हम इन्हीं को ऐड कर सकते हैं। यदि इसकी जगह यहाँ पे सिंपल वाई होता और यहाँ पे एक्स वाई होता तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी सेम टर्म्स वाले ही करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी साइन, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए इक्वेशंस जो होती है आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक आपका होता है राइट हैंड साइड। देख, जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, आप इस इक्वेशन को देख लीजिए। आपका ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड साइड में जाने पर चेंज हो जाता है, यानी जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, और यदि आपका ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, इफ़ यू गिव द मल्टीप्लाई साइन तो इधर जाने पर आपका ये डिवाइड का हो जाएगा, और यदि आपका इधर डिवाइडेशन है तो इधर जाने पर आपका ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ओके, समझ में आ गए आपको साइन सभी। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है ये आपका फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। अब देखिए हम एक्सप्रेशन में वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू में दे रखी है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x की जगह आपको 2 रखना है और y की जगह आपको 3 रखना है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे है 7 इंटू x की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू भी 3 है प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 2 है और y की वैल्यू आपकी 3 है। तो सोल्व कीजिए, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। ओके, अब इसको ऐड करना आपको 14 19 और 18, 4 9 13 13 और 13 8 कितने होते हैं आपके 13 और 7 20 21। तो यहाँ पे आपका 1। अब देखिए यहाँ पे 2 and 3 31 इज द आंसर। ओके, तो यहाँ तक सभी को आपको समझ में आ गया। इसी के बेस पर आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।